नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हमारे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे। नाम के 20 हैं लेकिन 50 के ऊपर चले जाएंगे, देखिएगा आप। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हमारा प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ था 1857 में, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश का राजतंत्र, वो वहाँ से भारत का शासन चलाने लगा था, ईस्ट इंडिया से शासन छीन लिया था। तो वहाँ पे उन्होंने पहला चेंज किया कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है पारित किया। 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, मुगल सम्राट का पद समाप्त, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम में इन्होंने मुगल पद को क्या कर दिया, समाप्त। दूसरा, इन्होंने क्या किया, भारत में राज्य सचिव नियुक्त किए। भारत के अंदर क्या किए हैं, राज्य सचिव को नियुक्त। तो भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे, स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। दूसरा, जो हमारे भारत के अंतिम थे, ठीक है, अंतिम राज्य सचिव, वो कौन थे बताइए, आपको है पता? तो पहले तो मैंने क्या बताया, लॉर्ड स्टैनली, क्या बताया है, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, लास्ट हैं विलियम हेयर। विलियम हेयर भारत के अंतिम राज्य सचिव हैं, विलियम हेयर, और प्रथम हैं लॉर्ड स्टैनली। लियोनस कार्टिलियस, प्रांत द्वैत शासन, यानी भारत के क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो प्रांत के अंदर द्वैत शासन की व्यवस्था है वो किसने लागू की थी, तो नाम क्या है, लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां, संघ शक्ति समिति। जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारी समिति बनाई गई थी, आपको जैसे पता है, प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे ही वहाँ पे एक संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके। जैसे ही हमारे भारत में 1947 में देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में ये 3 मिनिस्टर्स हैं जो मोस्ट मैंने लिखे हुए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स बने जिनमें से 3 ही हैं। जगजीवन राव प्रथम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राव स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, एक्चुअल में वो हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवाई, ये 1947 के स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव के भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। कौन थे, संचार मंत्री। इसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। भारत में इकट्ठे पूरे राज्यों की स्थापना नहीं हुई है, समय अनुसार हुई है। तो ये लास्ट के जो हमारे हुए हैं, अभी जो सबसे लास्ट में हुआ वो तेलंगाना राज्य बना है 2 जून 2014 को। उसके जस्ट पहले झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भी बना था, ठीक है। ये झारखंड बना है, क्या बना है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है। उसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो है ना, उसमें बहुत सारे देशों से बहुत सारा सामान लिया गया है, यानी बहुत सारे नियम और कानून लिए गए हैं, जिसमें से हमने आयरलैंड से लिए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। यह नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में सम्मिलित हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अंदर हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई आप राज्य लागू करें इसको, तो इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे राज्य में जो भी शासन कर रहा है, जो भी पार्टी शासन कर रही है, वो उसको लागू करते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक पार्टियों का महत्व बढ़ता है। नीति निर्देशक सिद्धांत, सीधा सा मैं आपको 1 वर्ड में बोल दूँ, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, राज्य अपने आप जनता की भलाई के लिए कुछ नियम और कानून बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश है, उसमें लाडली बहना योजना बनी है, तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। जर्मनी, आपातकाल, राष्ट्रपति के समय जो मौलिक अधिकार रहते हैं उसमें राष्ट्रपति के अंदर शक्तियां आ जाती हैं कि वो उनको कितना लागू करता है, किस प्रकार से समाप्त कर सकता है। तो जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल। 6ठी, अब आप समझिए, हमारे भारत का जब मूल संविधान बना था तो सिर्फ 8 अनुसूची थी। कितनी, 8। अब हमारे भारत में अभी 11 हैं। कितनी हैं, 11, जिनमें से 6ठी अनुसूची है, उसके अंदर जो मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इसके अंदर जो जनजाति हैं उनके विशेष अधिकार प्राप्त हैं। 14वां,
भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग बस विषय वस्तु रखी गई है। जैसे कि भाग 15 है, तो जो भाग 15 है उसके अंदर संघ को रखा गया है। भाग 15 में किसको रखा गया है? संघ को। भाग 6 में राज्य को रखा है। भाग 9 में पंचायतों को रखा है। जो हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव होते हैं वो किस में है? भाग 9 में। 5, 6 और 9 मैंने 3 करवाए आपके लिए, यानी 14वां क्वेश्चन क्या है? संघ को किस में रखा है? भाग 5। भाग 5, राज्य को भाग 6, पंचायत को भाग 9। निर्वाचन आयोग, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, चुनाव होते हैं, उसको भाग 15 में रखा है। ये 3 मैंने संशोधन रखे हैं संविधान के अंदर। कितने संशोधन हैं? 3। 100वां संविधान संशोधन कौन सा? 100वां संविधान संशोधन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये लिखा है देखिए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2015 में लागू हुआ था। तो इसमें भूमि स्थानांतरण की गई थी, बांग्लादेश के लिए कुछ भूमि स्थानांतरण की गई थी। तो ये 100वां संविधान संशोधन था। 100 के बाद 101वां आया, जो कि लास्ट वाला है। 101वां हमारा 2016 में लागू हुआ था। इसके अंदर GST, प्रत्यक्ष सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लागू किया। आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, SGST, CGST। 50वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ, जिसके अंदर अनुच्छेद 33 में बहुत सारे चेंजेस किए गए। जो हमारी भारतीय सेना रहती है वो लोग अपनी प्रति सेवा को दे सकते हैं, ठीक है। भारत में जो सेना में पहले से कार्य कर रहे हैं उनको प्रति सेवा के लिए हम रख सकते हैं। अनुच्छेद 33 के अंदर चेंज किया गया है। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। क्या किए? 20। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।